Assalamu alaikum students. Student, we are gonna start another topic, elasticity of demand, तलब की लचक. स्टूडेंट से पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, वहाँ इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड पढ़ी. अब स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, तो अब ये जो न्यू टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी. अब स्टूडेंट, हमें वो क्या चीज़ है जो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता. सपोज स्टूडेंट, इफ़ प्राइस राइजेस बाय 10%, व्हाट हैपन्स टू डिमांड. स्टूडेंट, अगर 10% से प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड के साइड क्या होगा. यकीनन हमें पता है, वी नो कि डिमांड विल फॉल रिजल्टेंटली. लेकिन कितना फॉल होगी, हाउ मच डिमांड विल फॉल, वी डोंट नो. by more than 10%, by less than 10%, we don't know. It means law of demand does not tell us the extent or measure how much demand will change. It means elasticity measures the extent to which demand will change, कि किस हद तक डिमांड में बदलाव आएगा. वो हमें कौन बताएगा, वो ये मेजर कौन करेगा, पैमाइश कौन करेगा, वो इलास्टिसिटी करेगी. सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं. डिमांड हमें क्या बताता है, द अमाउंट डिमांड चेंजेस depends upon elasticity. Now elasticity, a measure of how much demand changes. How much demand changes when there is a change when there is a change in what? When there is a change in price when there is a change in income and student, when there is a change in the price of another good. स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट डिमांड चेंजेस डिपेंड्स अपॉन. डिमांड जो चेंज होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, मुनसर होती है इलास्टिसिटी पर, यानी लचक पर. अब लचक क्या है, अ मेजर ऑफ हाउ मच डिमांड चेंजेस व्हेन देयर इज़ अ चेंज. ये मेजर है, यानी पैमाइश कर रहा होता है किस चीज़ की, कि
कितना डिमांड में चेंज आएगा व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। स्टूडेंट, हमें नहीं मालूम होता लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए कि डिमांड में बदलाव किस शरह से आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, 10% होगा, 20% होगा, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, फ्लक्चुएशन कितनी होगी, वी डोंट नो। उसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा? वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट, चेंज इन प्राइस है, यानी कीमत में तब्दीली की वजह से जो चेंज आता है। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ आप देखते जाएं कि अगर डिमांड में चेंज आता है बहुत ज़्यादा, यानी प्राइस से भी ज़्यादा चेंज आए, तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या कहेंगे कि ये इलास्टिक चेंज होगा डिमांड का। सपोज़ करें हमारे पास कुछ चीज़ें स्टूडेंट ऐसी हैं जिनकी इलास्टिसिटी यानी फैलाव जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्राइस कम चेंज होगी और जो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। और कुछ चीज़ें हमारे पास स्टूडेंट ऐसी होती हैं कि जिनकी प्राइस जो है अगर कम होती भी है तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो नेचर ऑफ गुड्स हैं उनमें हमारे पास एक होती है नेसेसिटीज़, जो हमारे एसेंशियल्स गुड्स होती हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी चीज़ें होती हैं कंफर्ट्स, जो हमारी आसाइशात होती हैं, और फिर हमारे पास हैं लग्जरीज़, जो हमारी पुरताइश चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ जो इलास्टिक यानी लचकदार तलब जो होगी, इलास्टिसिटी जो होगी, वो किस चीज़ की होगी? वो लग्जरीज़ की, पुरताइशात जो चीज़ें, पुरताइश चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक ज्वेलरी, एयर कंडीशनर, कार वगैरह। अब जैसे ही स्टूडेंट इनकी कीमत कम होगी तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ़ चेंज इन डिमांड, if change in demand is greater than, यानी प्राइस से भी ज़्यादा चेंज आए डिमांड में, ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइस, तो स्टूडेंट ये क्या होगा? गुड, इसे हम नाम देंगे इलास्टिक। ये इलास्टिक चेंज होगा। जबकि स्टूडेंट, और थोड़ा सा इसको डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट, सपोज करें हमारे पास हमारे पास जब प्राइस यहाँ पर हमारे पास थी तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड ये थी। प्राइस हमारे पास यहाँ देखें इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं हुई, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई, यानी प्राइस में कम चेंज आया है और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। तो ऐसी तब्दीली को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक चेंज। यानी यहाँ पर चेंज अगर 10% था तो यहाँ पर 20% चेंज आ गया। तो स्टूडेंट, ये चेंज क्या होगा हमारे पास? ये इलास्टिक चेंज होगा। जो हमने कहा कि ये कौन से आइटम्स होंगे, कौन सी गुड्स होंगी? ये लग्जरी गुड्स होंगी। ऑफन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो लिहाजा इनमें जब भी इनकी
कीमत में कमी आती है तो लोगों का रुझान ये होता है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं। लेकिन स्टूडेंट वो चीज़ें जो हमारी नेसेसिटीज़ में शामिल हैं, जैसे मैच बॉक्स, माचिस है, सोप है, जो हम आम लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शुगर है, सॉल्ट है, क्या इसकी डिमांड भी इसी तरह से प्राइस कम होने पर फैल रही होती है, एक्सपेंड हो रही होती है? तो ऐसा नहीं है। अगर प्राइस इनकी कम होती भी है तो उनमें चेंज जो होता है वो बहुत ही कम होता है एज़ कंपेयर टू इलास्टिक, जो हमारे पास डिमांड होती है उसके मुकाबले में। तो स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास, इसको भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसका एक अंदाज़ा ले लें कि समझ में आ जाए कि ये है क्या। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ भी प्राइस हमारे पास उसी तरह से हमने प्राइस ली, अच्छा स्टूडेंट P0 एंड P1, P0 पे Q0 यानी क्वांटिटी जो थी वो ये थी, और इसी तरह से सेकंड जब प्राइस हमारे पास कम हो गई तो क्वांटिटी हमारे पास ये होगी। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, प्राइस हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फैल रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही। यानी ये अगर 20% फैली है तो हमारे पास ये 10% इसमें फैलाव आ रहा है। यानी प्राइस में फैलाव ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्वांटिटी या नंबर ऑफ़ आइटम्स जो लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं या ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, चेंज इन प्राइस। स्टूडेंट इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा ये क्या चीज़ें होते हैं, नेसेसिटी। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास कुछ अशिया ऐसी भी होती हैं, जैसे हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, जिसको प्रेशेबल गुड्स कहते हैं वो। अब जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं लाइक फर्नीचर, अब फर्नीचर की जो इलास्टिक क्या होगी, वो इलास्टिक जो है उसकी डिमांड होगी, जबकि जो प्रेशेबल अशिया होंगी उनकी डिमांड क्या होगी, वो इन इलास्टिक होगी। अच्छा, इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि वो हमारे पास इलास्टिक ऑफ डिमांड जो होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन 1 होगी, और यहाँ पर इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या होगी, वो लेस देन 1 होगी, लेस देन 1। अच्छा, वहाँ हमारे पास जो प्रेशेबल गुड्स होंगी वो कौन सी गुड्स होती हैं, जैसे हमारे पास जो गलने सड़ने वाली चीज़ें हैं जो सिर्फ एक दिन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वो चीज़ें उनकी डिमांड क्या होगी, वो हमेशा इन इलास्टिक होगी स्टूडेंट्स। तो जैसे सब्जियां वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो स्टूडेंट आगे चले, हमारे पास है चेंज इन इनकम। स्टूडेंट मैं पिछली क्लासेस में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। अब चेंज इन इनकम में हमारे पास अगर मसलन किसी की सैलरी या इनकम इंक्रीज़ हो जाती, अब इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो अशिया जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनका इस्तेमाल वो ज़्यादा कर देगा। तो जब उनका इस्तेमाल बढ़ जाए तो वो अशिया स्टूडेंट कहलाएंगी, उनको हम किस में क्लास करेंगे, किस कैटेगरी में, नॉर्मल गुड्स में। यानी इनकम बढ़ने की वजह से नॉर्मल अशिया की जो ख़रीदारी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि इनकम जब कम होगी तो हमारे पास नॉर्मल अशिया जो है, नॉर्मल गुड्स जो हैं, उनकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास, अच्छा नॉर्मल गुड्स स्टूडेंट याद रखिएगा, नॉर्मल गुड्स कौन सी हैं, लाइक हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लैपटॉप है, ये सारी नॉर्मल गुड्स में ये अशिया आती हैं, राइस है, चावल वगैरह सब कुछ। अच्छा स्टूडेंट, अब इनकी डिमांड क्या हो गई, हमारे पास बढ़ गई इनकम बढ़ने की वजह से। दूसरी अशिया होती हैं इन्फीरियर गुड्स। स्टूडेंट इनकी डिमांड क्या होगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड स्टूडेंट याद रखिएगा
जैसी इनकम इंक्रीज होगी तो इट कॉजेज अ फॉल इन डिमांड, देन द गुड इज़, बिकॉज द गुड इज़ क्लास एज इन्फीरियर। अगर आपकी गुड जो भी शेयर है इनकम बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड फॉल हो जाए तो इट मीन्स इट इज़ क्लास्ड एज इन्फीरियर गुड। क्योंकि लोग जो हैं वो हल्की चीज़ों से स्टूडेंट कहाँ आ जाएंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाएंगे। लाइक आप पहले हल्के चावल, हल्के बेवरेजेस वगैरह इस्तेमाल करते थे, हल्के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो अब आप अच्छे कपड़े इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज़ नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमेशा अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अगर इनकम माइनस होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी हमारी, यानी इनकम अगर कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। जबकि यहाँ क्या होता है, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इस तरह इनकम हमारी अगर कम होगी तो डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट इसको मज़ीद हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। अनदर गुड का मतलब अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड मे अफेक्ट द डिमांड फॉर अ गुड। अब ये तब्दीली, हम कौन सी तब्दीली की बात करें? लाइक कुछ अशिया होती हैं स्टूडेंट हमारे पास, वो सब्सटीट्यूट्स होती हैं, और कुछ होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट्स गुड्स और कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट्स कौन सी होती हैं, जो हम एक दूसरे की जगह अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर बीफ की कीमत बढ़ जाती है या चिकन की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, एक्स की कीमत बढ़ी तो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वाई की तरफ, यानी लोग मटन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि स्टूडेंट मटन की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, लोग जो हैं वो एक की चीज़ की कीमत, एक जैसी चीज़ों की कीमत पे कोई फ़र्क पड़ता है तो लोग दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मसलन अगर कोई चॉकलेट की कीमत जो है वो एक कंपनी की बढ़ती है तो लोग उसी की दूसरी किसी और कंपनी की चॉकलेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट फिर हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गुड्स विच आर जॉइंटली यूज्ड। ऐसी अशिया जो एक साथ ही इस्तेमाल होती हैं या एक साथ डिमांड की जाती हैं स्टूडेंट, उनको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री। तो जॉइंटली यूज गुड्स स्टूडेंट, लाइक बैट एंड बॉल, रैकेट एंड बॉल। इसी तरह से हमारे पास पेन और पेपर। तो इस तरह से हमारे पास टीवी और वीसीआर वगैरह, ये सारी जॉइंटली जो है यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बैट की डिमांड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास बैट की कीमत अगर ज़्यादा होगी तो बॉल की डिमांड क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री अशिया की डिमांड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, प्राइस बढ़ने की वजह से एक चीज़ की दूसरी चीज़ की प्राइस नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह प्राइस कम होगी तो दूसरी चीज़ की प्राइस क्या हो जाएगी, वो डिमांड जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। जबकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास एक चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी तरफ तो डिमांड जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हम चेंज इन प्राइस में मैंने आपको डायग्राम बना दी। यहाँ पे हम एक कर्व खींचेंगे जो किस तरह से जाएगा इलास्टिक डिमांड में, इसको यहाँ से होता हुआ इस तरह से जाएगा, और इन इलास्टिक डिमांड में कुछ इस तरह से इसकी शेप होगी। स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा कि इसे हम मज़ीद डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।